आज हम पढ़ने वाले हैं 12th क्लास ज्योग्राफी का सेकेंड बुक का चैप्टर 8 है निर्माण उद्योग। उसका यह पार्ट 3 है। इसमें देखते हैं हम लोग चीनी उद्योग। तो जो चीनी उद्योग है वह मौसमी उद्योग होता है, क्योंकि गन्ना जो है वह मौसम में ही उगाए जाते हैं। गन्ना अगर खेत से काटने के 24 घंटे के अंदर ही पेरा जाए तो रस निकालना जो है वह अधिक चीनी की मात्रा प्राप्त होती है रस से। और शुष्क ऋतु में गन्ने को खेत में नहीं रखा जा सकता है। सूखने पर चीनी की मात्रा कम हो जाती है। गन्ना अगर सूख जाएगा तो चीनी कम उससे प्राप्त होगा, इसलिए इसे काट कर फौरन मिलों तक भेजा जाना जरूरी होता है। मिलें केवल उस मौसम में कार्य करती है जब उसे काटा जाता है। जब गन्ना की कटाई होती है तो उसी मौसम में मिलें गन्ने की जो है सो चालू की जाती है। गन्ने की पिराई का काम वर्ष भर नहीं होता है, केवल यह 4 से 6 महीने तक ही चल पाता है। अगला है उद्योगों की अवस्थिति। जो गन्ना का उद्योग है वह कहाँ कहाँ स्थित है। तो गन्ना एक भार ह्रास वाली फसल है। चीनी और गन्ने का अनुपात जो है 9% से 12% होता है। कटाई और ढुवाई के बीच सुक्रोज की मात्रा में कमी हो जाती है। गन्ने को खेत से काटने के 24 घंटे के अंदर ही पेरा जाना चाहिए, तब चीनी की मात्रा ज़्यादा प्राप्त होती है। इसका महाराष्ट्र में चीनी गन्ना का उत्पादन केंद्र चीनी का उद्योग जो चीनी उत्पादक राज्य में अग्रणी है। महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा करता है उत्पादन। देश में कुल चीनी उत्पादन का 1/3 भाग उत्पादन होता है। यहाँ 119 चीनी मिलें हैं महाराष्ट्र में। उत्तर में मनमाड से लेकर दक्षिण में कोल्हापुर तक महाराष्ट्र में चीनी उद्योग स्थापित किया गया है। दूसरा है उत्तर प्रदेश, तो यह द्वितीय स्थान पर आता है। चीनी उद्योग 2 पेटियां हैं, गंगा यमुना दोआब और तराई प्रदेश में केंद्रित है। गंगा यमुना दोआब में सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, गाजियाबाद, बागपत और बुलंदशहर मुख्य चीनी उत्पादक जिले हैं। तराई प्रदेश के मुख्य चीनी उत्पादक जिले लखीमपुर खीरी, बस्ती, गोंडा, गोरखपुर, बहराइच आदि है प्रमुख। तीसरा है चीनी उत्पादन राज्य में तमिलनाडु। तो चीनी मिलें कोयम्बटूर, वेल्लोर, तिरुवन्नमलाई, उल्लुपुरम और तिरुचिरापल्ली जिलों में स्थित है। और कर्नाटक जो है वहाँ बेलगावी, बेल्लारी, मांड्या, शिवमोगा, विजयपुर और चित्रदुर्ग मुख्य चीनी उत्पादक जिले हैं। आंध्र प्रदेश के तटीय जिलों में पूर्वी गोदावरी, पश्चिमी गोदावरी, विशाखापट्टनम में स्थित है चीनी उद्योग। तेलंगाना के निजामाबाद जिले और मेडक जिले में वितरित है चीनी उद्योग। अगला टॉपिक है अन्य चीनी उत्पादक राज्य। तो इसमें बिहार है। तो बिहार में सारण, चंपारण, मुजफ्फरपुर, सिवान, दरभंगा और गया मुख्य गन्ना उत्पादक जिले हैं। पंजाब में गुरदासपुर, जालंधर, संगरूर, पटियाला एवं अमृतसर अब भी प्रमुख चीनी उत्पादक स्थान हैं। हरियाणा में जो है सो यमुनानगर, रोहतक, हिसार और फरीदाबाद जिलों में स्थित है चीनी उत्पादक केंद्र। मध्य प्रदेश में भी है। और गुजरात में जो है सो सूरत, जूनागढ़, राजकोट, अमरेली, वालसाद और भावनगर जिले के गन्ना उत्पादक क्षेत्रों में स्थित है। अगला उद्योग है पेट्रो रसायन उद्योग। तो भूगर्भ से निकले खनिज तेल के परिशोधन के फलस्वरूप कई प्रकार के उत्पादन प्राप्त होते हैं। उसी को कच्चा माल के रूप में प्रयोग करके कई प्रकार के वस्तुएं बनाई जाती हैं। इसे ही पेट्रोकेमिकल उद्योग कहते हैं। जैसे प्लास्टिक उद्योग, सिंथेटिक वस्त्र उद्योग, उर्वरक उद्योग पेट्रोकेमिकल उद्योग के उदाहरण हैं। अगला टॉपिक है रासायनिक व पेट्रो रासायनिक विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य कर रही संस्थाएं। तो पहला है भारतीय पेट्रो रासायनिक कॉरपोरेशन लिमिटेड IPCL, जो सार्वजनिक सेक्टर में है।
यह विभिन्न प्रकार के पेट्रो रसायन जैसे पॉलीमर, रेशों और देशों में से बने संक्रियक का निर्माण और वितरण करता है। दूसरा जो सो पेट्रोफितल कोऑपरेटिव लिमिटेड है। यह भारत सरकार एवं संस्थाओं का संयुक्त प्रयास है। यह पॉलिस्टर तंतु, सूत और नायलॉन चिप्स का उत्पादन गुजरात स्थित बड़ोदरा एवं नलधारी संयंत्रों में करता है। तीसरा है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी CIPET, जो पेट्रोकेमिकल उद्योग में प्रशिक्षण प्रदान करता है। अगला टॉपिक है भारत में उदारीकरण, निजीकरण तथा वैश्वीकरण एवं औद्योगिक विकास। तो विदेशी सहयोग में समृद्धि हुई है। विदेशी निवेश का बड़ा भाग घरेलू उपकरणों, वित्त सेवा, इलेक्ट्रॉनिक और विद्युत उपकरण तथा खाद्य व दुग्ध उत्पादों में लगाया जा चुका है। प्रतिस्पर्धा के परिणाम स्वरूप कुछ भारतीय कंपनियों को भी लाभ हुआ है। उनको नई तकनीक में निवेश का अवसर प्राप्त हुआ है। इसके फलस्वरूप यह कंपनियां अपने उत्पादन में वृद्धि करने में सफल रही हैं। अगला है टाटा मोटर, इन्फोसिस जैसी कंपनियों ने विश्व भर में अपनी शाखाएं खोली हैं। चौथा है छोटे उत्पादकों पर वैश्वीकरण का बुरा प्रभाव पड़ा है। वे बड़ी कंपनियों से प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकी है। अगला टॉपिक है उदारीकरण। तो उदारीकरण से अभिप्राय निजी क्षेत्र से सभी प्रकार के प्रतिबंधों को हटाना ताकि वह क्षेत्र अधिक प्रतिस्पर्धा से योग्य बन सके, यह उदारीकरण कहलाता है। इसकी कुछ विशेषताएं हैं। पहला, औद्योगिक लाइसेंस व्यवस्था को समाप्त करना। दूसरा है विदेशी टेक्नोलॉजी का भारत में प्रयोग में स्वतंत्रता। तीसरा है विदेशी निवेश का उदारीकरण और चौथा है खुला व्यापार। अगला है निजीकरण। तो निजी क्षेत्र में अधिक से अधिक उद्योगों को सम्मिलित करना निजीकरण कहलाता है। सरकार का प्रभुत्व समाप्त करना तथा नए क्षेत्र जैसे खनन, दूरसंचार, मार्ग निर्माण और व्यवस्था को व्यवस्थित कंपनियों के लिए खोलना निजीकरण के अंतर्गत आता है। अगला है वैश्वीकरण। तो इसके द्वारा देश की अर्थव्यवस्था को संसार की अर्थव्यवस्था के साथ एकीकृत करना वैश्वीकरण कहलाता है। यानी कि एक देश की अर्थव्यवस्था और विदेशों की अर्थव्यवस्था को जोड़ना। इस प्रक्रिया के अंतर्गत सामान, पूंजी सहित सेवाएं, श्रम और संसाधन एक देश से दूसरे देश को स्वतंत्रता पूर्वक पहुंचाया जा सकता है। अगला टॉपिक है ज्ञान आधारित उद्योग। तो अति उच्च शिक्षा प्राप्त व्यक्ति, वैज्ञानिक, इंजीनियर आदि उत्पादन कार्य में विशिष्ट ज्ञान का उपयोग करते हैं, तो इसे ही ज्ञान आधारित उद्योग कहा जाता है। अगला टॉपिक है भारत के औद्योगिक प्रदेश। तो किसी निर्धारित क्षेत्र में उद्योगों का संकेंद्रण होना, श्रमिकों का अधिक होना, औद्योगिक कार्यों में ऊर्जा की खपत अधिक होना और उत्पादन का मूल्य अधिक होना किसी प्रदेश को औद्योगिक प्रदेश का दर्जा देता है। तो मुख्य औद्योगिक प्रदेश जो है वह भारत में 8 हैं। पहला मुंबई पुणे औद्योगिक प्रदेश, दूसरा हुगली औद्योगिक प्रदेश, तीसरा बेंगलुरु चेन्नई औद्योगिक प्रदेश, चौथा गुजरात औद्योगिक प्रदेश, पांचवा है छोटा नागपुर प्रदेश, छठा है विशाखापट्टनम गुंटूर प्रदेश, सातवां है गुरुग्राम दिल्ली मेरठ प्रदेश और आठवां है कोल्लम तिरुवनंतपुरम प्रदेश। फिर अगला है लघु औद्योगिक प्रदेश जो कि भारत में 13 है। पहला अम्बाला अमृतसर, दूसरा है सहारनपुर मुजफ्फरनगर बिजनौर, तीसरा है इंदौर देवास उज्जैन, चौथा है जयपुर अजमेर, पांचवा है कोल्हापुर दक्षिणी कन्नड़, छठा है उत्तरी मालाबार, सातवां है मध्य मालाबार, आठवां है आदिलाबाद निजामाबाद, नौवां है इलाहाबाद वाराणसी मिर्ज़ापुर, 10वां है भोजपुर मुंगेर, 11 है दुर्ग रायपुर, फिर है बिलासपुर कोरबा और ब्रह्मपुत्र घाटी। यह 13 लघु औद्योगिक प्रदेश है भारत के। अगला है औद्योगिक जिले जो कि भारत में 15 है। पहला कानपुर, दूसरा हैदराबाद, तीसरा आगरा, चौथा नागपुर,
पाँचवा ग्वालियर, छठा भोपाल, सातवां लखनऊ, आठवां जलपाईगुड़ी, नौवां कटक, 10वां गोरखपुर, 11 में है अलीगढ़, 12वां कोटा, 13वां पूर्णिया है, 14वां है जबलपुर और 15वां है बरेली।